आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया के एक ऐसे छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, साइबर सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें एक ऐसी अत्यधिक लाभदायक और विशेष भूमिका है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुख्यधारा के टेक मीडिया में आपको इस पर ज्यादा चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रिक्रूटर से पूछें तो वे इसके लिए योग्य लोगों की लगातार तलाश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट की, या अगर संक्षेप में कहें तो IAM की। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के समय में ऐसी कौन सी उच्च भुगतान वाली साइबर सुरक्षा भूमिका है जिसमें सबसे कम प्रतिस्पर्धा है? जब भी लोग टेक में अपना करियर बनाने की सोचते हैं तो वे अक्सर सबसे मशहूर और चमकदार रास्तों की ओर भागते हैं, लेकिन असली अवसर तो वहां छिपे होते हैं जहां मांग बहुत ज्यादा हो और भीड़ बिल्कुल कम हो। ये एक ऐसा तेजी से बढ़ता हुआ टेक क्षेत्र है जिसमें भले ही मुख्यधारा के प्रचार की कमी हो, लेकिन ये किसी भी कंपनी के बुनियादी ढांचे के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। हम शुरुआत करेंगे साइबर सुरक्षा टैलेंट के रहस्य से, फिर समझेंगे कि वास्तव में ये IAM क्या है। इसके बाद हम 4 प्रमुख करियर भूमिकाओं को देखेंगे, एक 90 दिन का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान साझा करेंगे और अंत में बात करेंगे अपना पहला इंटरव्यू सुरक्षित करने के अचूक तरीकों पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, साइबर सुरक्षा टैलेंट का रहस्य। अगर हम आज के जॉब मार्केट की असली तस्वीर को देखें तो आपको एक बड़ा अंतर दिखाई देगा। एक तरफ SOC एनालिस्ट यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भूमिकाएं हैं। ये चमकती लाल बत्तियों वाली बहुत ही आकर्षक भूमिकाएं लगती हैं, लेकिन यहाँ अत्यधिक भीड़ जमा है। एक एक पद के लिए 400 से ज्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं। ये बाजार पूरी तरह से संतृप्त हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमारी IAM भूमिकाएं हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी है। रिक्रूटर्स योग्य उम्मीदवारों के लिए सचमुच बेताब हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा न के बराबर है, लेकिन मांग, यकीन मानिए, आसमान छू रही है। अब आगे बढ़ते हैं और इस बुनियादी सवाल का जवाब तलाशते हैं कि वास्तव में IAM क्या है। सोचिए कि आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM अनिवार्य रूप से एक डिजिटल बाउंसर की तरह काम करता है। ये बाउंसर ही तय करता है कि कंपनी के नेटवर्क के भीतर किसे प्रवेश मिलेगा, वो कब प्रवेश करेगा, कैसे करेगा, और सबसे जरूरी बात, अंदर जाने के बाद उसे क्या क्या छूने या एक्सेस करने की अनुमति है। जब भी आप काम के लिए किसी पोर्टल में लॉगिन करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं या किसी नए कर्मचारी को सिस्टम का एक्सेस दिया जाता है, तो असल में वो IAM सिस्टम ही बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। ये सुनिश्चित करता है कि बिल्कुल सही व्यक्ति के पास सही समय पर सही कारणों से पहुंच हो। और ये शानदार कोटेशन बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है कि ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले 3 वर्षों में लगभग हर बड़े उल्लंघन के मूल में किसी न किसी प्रकार की पहचान की विफलता थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। चाहे वे चुराए गए पासवर्ड हों, जरूरत से ज्यादा परमिशन वाले अकाउंट हों या किसी पुराने कर्मचारी का सक्रिय एडमिन एक्सेस हो, खतरे यहीं से आते हैं। और इसीलिए कंपनियां अपने IAM सिस्टम को मजबूत करने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही हैं। उन्हें ऐसे विशेषज्ञों की सख्त जरूरत है जो इन डिजिटल दरवाजों को बिल्कुल अभेद्य रख सकें। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, इस क्षेत्र की 4 प्रमुख करियर भूमिकाएं। अब जरा इन वेतन के आंकड़ों को ध्यान से देखिए। एक एंट्री लेवल IAM एनालिस्ट 85,000 से 110,000 अमेरिकी डॉलर तक आसानी से कमा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने जनरल हेल्प डेस्क पर काम किया है, उनका अनुभव यहाँ बहुत काम आता है, क्योंकि वे पहले से ही यूजर्स और परमिशंस के खेल को समझते हैं। इसके बाद आते हैं IAM इंजीनियर, जो 150,000 डॉलर तक कमाते हैं और इन सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। फिर बारी आती है IAM आर्किटेक्ट्स की, जो पूरी रणनीति डिजाइन करते हैं और जिनका वेतन 210,000 डॉलर तक जा सकता है। और अंत में हमारे प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट या PAM स्पेशलिस्ट्स हैं, जो सबसे संवेदनशील सिस्टम को संभालते हैं, इसलिए उनका वेतन सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, 90 दिन का एक्शन प्लान। इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आपको सब कुछ एक ही दिन में सीखने की जरूरत नहीं है। सही उपकरणों पर सही क्रम से ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जरूरी है। शुरुआत करने के लिए चरण 1 है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID, जो मजे की बात यह है कि सीखने के लिए बिल्कुल मुफ्त है और बाजार में इसकी भारी मांग है।
चरण 2 में आता है ऑक्टा, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में लीडर है। एक बार जब ये बुनियादी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएं, तो आप आगे चलकर उच्च भुगतान वाले एंटरप्राइज टूल्स जैसे कि गवर्नेंस के लिए सेल पॉइंट और प्रिविलेज्ड एक्सेस के लिए साइबर आर्क की ओर बढ़ सकते हैं। इस 90 दिन की तेज तर्रार टाइमलाइन में बहुत गति है, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहले 1 से 30 दिनों में आपका पूरा फोकस बुनियादी बातें सीखने और अपना खुद का मुफ्त एंट्रा आईडी लैब बनाने पर होना चाहिए। सिस्टम को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देखना ही सबसे अच्छी शिक्षा है। इसके बाद दिन 31 से 60 के बीच ऑक्टा के सिंगल साइन ऑन तकनीक के साथ हैंड्स ऑन अनुभव प्राप्त करें। और फिर दिन 61 से 90 तक आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, सर्टिफिकेशन लेना है, अपने होम लैब के काम को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है और सीधे जॉब्स के लिए आवेदन करना है। ये मोमेंटम ही आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रहे, सर्टिफिकेशन के मामले में सही चुनाव बहुत मायने रखता है। सिक्योरिटी प्लस जैसा प्रमाण पत्र होना अच्छा है, जो आपके बुनियादी साइबर सुरक्षा ज्ञान को साबित करता है। लेकिन शुरुआती स्क्रीनिंग को पार करने के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको रिक्रूटर्स को ये स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि आपकी विशेषज्ञता विशेष रूप से आइडेंटिटी में है। इसलिए उस बुनियादी प्रमाण पत्र के साथ माइक्रोसॉफ्ट SC300 जैसे विशेष आइडेंटिटी प्रमाण पत्र को जोड़ना बिल्कुल आवश्यक है। ये आपको निवेश पर बहुत अधिक रिटर्न यानी हाई ROI देता है और आपके इंटरव्यू की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अपना पहला इंटरव्यू कैसे सुरक्षित करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही तरीके से आवेदन कैसे किया जाए। सबसे पहले अपने CV में एक सामान्य साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ दिखने के बजाय हर जगह आइडेंटिटी शब्द का प्रमुखता से प्रयोग करें। दूसरा, सिर्फ ये लिखने के बजाय कि इन टूल्स से परिचित हैं, अपने होम लैब में कॉन्फ़िगर किए गए विशिष्ट टूल्स की एक स्पष्ट सूची बनाएं। ये रिक्रूटर्स को दिखाता है कि आपको केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल काम भी आता है। तीसरा, केवल रेज्यूमे भेजकर हाथ पर हाथ धरे न बैठें। हर हफ्ते कम से कम 3 हायरिंग मैनेजर के साथ नेटवर्क बनाएं। और सबसे ज़रूरी बात, बिना सोचे समझे हर जगह आवेदन करने की उस पुरानी स्प्रे और प्रे रणनीति से बचें। इसके बजाय केवल 10 विशिष्ट और अच्छी तरह से शोध किए गए पदों को लक्षित करें। याद रखिए, गुणवत्ता हमेशा मात्रा को हरा देती है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए विचार करने लायक एक बेहद दिलचस्प प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। क्या तकनीकी क्षेत्र में कदम रखने वाली अगली पीढ़ी साइबर सुरक्षा की उन चमकती लाल बत्तियों और अत्यधिक भीड़भाड़ वाली भूमिकाओं का ही पीछा करती रहेगी, या फिर वो इस कम प्रतिस्पर्धा वाले लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रास्ते को चुनेंगे और चुपचाप कंपनियों के सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल दरवाजों को सुरक्षित करेंगे? फैसला आपको करना है। आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट केवल भविष्य नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी मांग है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और सही अवसरों को पहचानते रहें।